वेलकम बैक बेटा ग्रुप। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको ए लेवल के गेस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं विद इन 1 वीक के अंदर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को शाम को अपलोड करने की, जिससे कि आप अपने रिवीजन जो आपने पीडीएफ नोट परचेज की होगी हमारे माध्यम से, ए लेवल की जो ये बच्चे हैं ए लेवल के, मैं सभी का एक ही कंप्लीट वीडियो बना दे रहा हूँ। मैं शॉर्ट को समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। ये अलग अलग अगर वीडियो बनाएंगे टाइम बहुत कम है और फिर आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिले है क्योंकि बच्चे जो हैं अभी है उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको फ्री में गेस्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हमने पीडीएफ नोट अभी बनाई नहीं है। जुलाई वाले एग्जाम में आपको पीडीएफ नोट ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो गौर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी भी डेमोस की क्लासेस हैं यहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसको समझने में। तो देखिए, हमने A9.3 की एक क्लास ली है, स्टार्टिंग यहाँ पे की थी, उसके बाद अभी क्लास नहीं दी है। जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास अपडेट हो गए हम आपको उसी क्लास देंगे। तो A7.7 A7R5 A5R5 C++ को बोलते हैं। इस तरह की सारी क्लासेस यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं। ठीक है, इनको आप एक बार जरूर देख लें। जो भी ए लेवल के स्टूडेंट हैं वो न्यू सिलेबस वाले, ओल्ड सिलेबस अब आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए A6 की क्लासेस यहाँ अवेलेबल है, 8 की भी हमने दी हुई है, और जो भी है सब मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, ऑल पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना मिले, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, सर मुझको ए लेवल की वीडियो क्लास के लिंक दे दीजिए जो कि फ्री वाले हैं। तो फ्री वाले मैं आपको दे दूंगा। अगर पेड वाले आपको परचेज करने हैं तो आपको मैसेज करना पड़ेगा 765 पे आपको पेड क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही आपको जो भी पीडीएफ नोट्स हैं इसके सभी मॉड्यूल के करीबन करीबन 11 हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, 8 तो हमारे मॉड्यूल की हैं, और साथ ही हमने अभी मॉक टेस्ट तैयार किए हैं कुछ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हो सकता है इसकी आपको वीडियो एक दिन पहले एग्जाम के मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से है आपका ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस के अनुसार चलेंगे, और पहला पहला हम उठा रहे हैं A5R5। A5 अगर R5 आपने लॉक किया हुआ है जो भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। मैं शॉर्ट में बता दूंगा कौन कौन से आप तो क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो ये सिलेबस वाली पीडीएफ जो न्यू सिलेबस की उसको जरूर डाउनलोड कर लें, और उसमें 307 पेजेस हैं। आपको जाना है पेज नंबर 49 पे। यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट होता है मॉड्यूल A5R5। ठीक है, जो डायरेक्ट ए लेवल करेंगे उनका यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, मॉड्यूल नेम है आपका A5R5, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको कि हम लोग C++ भी कहते हैं। ठीक है, C++ के साथ साथ इसमें देखिए कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि आपको दिखेगा RDMS भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेटवर्किंग वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह और प्रोग्रामिंग यहाँ पे सब कुछ दी गई है। तो ये है इसके मेजर टॉपिक्स जो आपको इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर इंग्लिश हिंदी का क्या मैटर है, नंबर कितने, वो सारी चीज़ें आपको इसमें गाइड हम कर देंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो देखिए यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनिट दी गई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बेसिक C++। आपकी इस पे आप ना जाए और नीचे आ जाए, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे रिटर्न मार्क दिए गए किस चैप्टर से कितने नंबर के जो क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है वो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद ये आपका ट्री वाला जो चैप्टर है, और ये ग्राफ वाला, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक स्टैक एंड क्यूए वाले से। ठीक है, इससे आपके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, ये जो चैप्टर्स हैं ये लॉजिकल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ओप्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पुराना टॉपिक हो चुका है। उसी प्रकार से अगर बेसिक्स ऑफ C++ क्लासेस ऑब्जेक्ट में तो आए, तो यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ C++, टोकन, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये एकदम बेसिक चीजें हैं इसकी। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर में कुछ मिलेगा ही नहीं। देखिए क्यों नहीं मिलेगा, देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये हमारे पास पेपर है 2021 का। ठीक है, 2021 जनवरी में ये पेपर आपका हुआ है। ठीक है, अभी जुलाई वाला हमको जल्दी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो जैसे आ जाएगा तो वो भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। ठीक है,
कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री। अब ये ट्री वाले चैप्टर का क्वेश्चन आया, देखिए ठीक है। क्या आपको इस सिलेबस के अनुसार क्या क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं? जैसा कि देखिए पहले चैप्टर में जो हेडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फन डेटा, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इस पे नहीं करना है क्योंकि इससे कम क्वेश्चन आपके बनते हैं। मेंशन आर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री लेवल विद एग्जांपल। बी ट्री लेवल विद एग्जांपल, तो देखिए बी ट्री आपको कहाँ दिया गया है, नीचे अगर हम आएंगे तो देखिए ट्री वाले चैप्टर में अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ट्री विद इम्प्लीमेंटेड 2 and 3 ट्रीज। तो ये देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन निकाला गया है ये वाला, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। सिर्फ आपको इसमें मेंशन करना है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं बी ट्री एग्जाम्पल की, ठीक है। तो अगर आपने पीडीएफ नोट्स लिया होगा तो उसमें 100% ये आपका दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथमिक टू सर्च फॉर गिवन के इन मेंशन बी ट्री। ये भी देखिए सेम उसी चैप्टर का टॉपिक है। तो देखिए मैंने आपको बताया ये जो 3 चैप्टर हैं आपको अच्छे से फोकस करने हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसमें से इन्हीं चैप्टर को ओपन कर लें और इसमें से जाके ट्री वाला चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कि डेफिनेशन एंड नोटेशन है, बाइनरी सर्च और ट्रीज इंप्लीमेंटेशन, जो कि थ्योरी टॉपिक हैं, थ्योरी बेस्ड टॉपिक हैं और अच्छे से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं सिंपल से, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये 3 जो टॉपिक हैं इसको आप अच्छे से फोकस कर लें। नीचे आते हैं तो देखिए और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अब देखिए ये आया आपका पहले टॉपिक का 3 नंबर का ये आया, what are the types of polymorphism in C++। अब देखिए ये आया पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिए गया है बेसिक सी प्लस प्लस। तो मैंने आपको बताया थ्योरी आपको पढ़नी है इन सभी की बेसिक। अगर आपके आते हैं तो इसमें टोकन क्या होता है, कीवर्ड, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। और इसमें से आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, कंडीशन, लूप कंडीशन आपकी, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग, ये सिंगल और ये मल्टीपल पॉइंटर, इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कंसोल इनपुट आउटपुट, ये उतना नहीं है, ये भी उतना नहीं है जो कि ये है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया इसमें से मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग और मल्टी लेवल ये पॉइंटर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपके हैं, ठीक है। एनालिसिस में अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथमिक आपका क्या है, और हाँ ये है कैलकुलेशन ऑफ ओ नोटेशन और फिर टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेड विद ए रेशनल नंबर एग्जांपल, ठीक है। इसमें से ये है आपका। उसके बाद आते हैं सर्चिंग में, तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में है आपका लीनियर एंड बाइनरी सर्च, ठीक है। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्टर सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। ये इस टॉपिक में आपको पढ़ने होते हैं, स्टैक आपके क्यू वगैरह हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाते। देख लीजिए अगर मैं पेपर को दिखाऊं तो ये कभी यहाँ पे देखिए पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इस पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास कम टाइम है, आप मेन फोकस करके जाए। देखिए स्टेट, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है स्टेट एंड इम्पोर्टेंट यूज ऑफ बी ट्री। बी ट्री वाले चैप्टर से ही इसमें लगभग क्वेश्चन याले में क्वेश्चन पूरे आपके भर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका पेपर सेट था, मैं कोशिश करता हूँ फाइंड करने की आपके लिए, मैं कोशिश करता हूँ पेपर निकालने की जो अभी अभी आया था आपका सितंबर में, ठीक है। ए 9.3 ये है शायद अवेलेबल है, सॉरी मैं 9.3 ओपन कर लिया, 5 पे हमको आना था, A5, ठीक है। तो ये है हमारे पास। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो सकती है लेकिन मैं पूरा कवर इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो ये है A5R5 सितंबर का पेपर, देखिए हमारे पास आया है। अब इसमें भी देखिए सेम वही क्वेश्चन रख दिया है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट द बाइनरी सर्च ट्री गिवन नंबर दिया, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, देखिए आपको कौन सा बाइनरी नंबर थ्री देख लिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको वही दोनों पेपर आपको देखिए तैयार करके जाने हैं, ठीक है। ये वाला भी तैयार कर लें जो भी सितंबर में हुआ है और लास्ट ईयर वाला भी, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। और बाकी देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्यू वाले चैप्टर से भी आया है। व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, राइट द एल्गोरिथमिक मर्ज सॉर्ट, देखिए यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए इन्हीं को ही आपको अपने उसमें एक एक टॉपिक को उठा लेना है हर एक मॉड्यूल से। यानी कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है तो सर्चिंग सॉर्टिंग में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको यहाँ पे पढ़ लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका इसमें जो है आपका लीनियर बाइनरी सर्च, ठीक है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारी चीज़ें।
ठीक है। और बाकी इसमें तो आपको ये सब पढ़ लेना है जितना भी इसमें दिया गया। ठीक है, तो ये है आपको पढ़ना है टोटल सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसको उठाते हैं, इसको हम करते हैं बंद। A6R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इसके मॉड्यूल पे आ जाते हैं नीचे, यहीं पे अवेलेबल है। देखिए नीचे आएंगे आप पेज नंबर 54 पे, तो A6R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक आएगा। बहुत ही इजी सिंपल टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ आपका है ये भी सेम, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी किसमें, ओ लेवल में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एक एक अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा टॉपिक आपका है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो A6R5 में से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो देखिए बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है, कितने कितने नंबर से कौन किस टॉपिक में यहाँ पे कवर किया जाता है पेपर, वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं। तो पार्ट 1 है, देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये बहुत ही एकदम बेसिक में है। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, देखिए पेपर का पैटर्न क्या है और किस इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा सा इजी आपको लगेगा। देखिए इसको आप अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तब भी आप इसमें काफ़ी चीज़ें आप कर पाएंगे, जैसे कि डिफरेंट बिटवीन पूछा गया है यूनिक्स एंड विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सिंपल सा है, आपको यूनिक्स और आपका जैसे कि विंडोज़ बेस्ड है, यानी कि विंडोज 7 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, इससे संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन लिखने हैं। तो कुछ भी अगर आप लिख देंगे, जो भी फीचर्स आप यूज़ करते हैं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने यूज़ किया होगा तो ईजिली आप इसका आंसर बिना रटे आप कर पाएंगे। सिर्फ वही 5 नंबर का आपका देखिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। अब एक ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉलोइंग कमांड इन कंटेक्स्ट ऑफ VI टेक्स्ट एडिटर। VI टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके लिए जो आप वीडियो क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9 नंबर का क्वेश्चन आया है। कैट कमांड क्या होता है, हेड कमांड, टेल, मोर, ग्रेप लेस, ये कमांड्स आपको एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है, ये कमांड आपको रन करके दिखाने हैं। ठीक है, इनका आउटपुट क्या होता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ बनेंगे। अब जैसे ये कमांड वाला टॉपिक था, तो मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ से। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सिंपल सा है, आपको पढ़ना कुछ नहीं है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ आप देख लीजिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ नहीं, ये बहुत पुराना टॉपिक है। बेसिकली इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से बहुत रेयर केस में जब एकदम इजी पेपर बनाना होगा तब वो पूछ लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या होता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। जब स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो ये सब आप उसमें बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑपरेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अब आपका आ जाता है लॉजिक गेट। ठीक है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम। ठीक है, वंस एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन और मैप सिग्निफिकेशन, ये इस टॉपिक से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और ये आएंगे। ठीक है, इसको आप एक बार फोकस करके जाइएगा। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग, फिर आपका CPU आ जाता है। इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल रजिस्टर्ड आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन और एड्रेसिंग मोड, ये इसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये सारे आपको PDF नोट में मिल जाएंगे। ठीक है, मेमोरी में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा, हाँ, मेमोरीज का पूछा जा सकता है, तो बहुत बेसिक बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज आपकी क्या होती हैं, और वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास इनपुट आउटपुट, तो इसमें से जो हमारे पास है एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, और हाँ, एनक्रोमियस डेटा ट्रांसफर मोड, और एनक्रोमियस एनसिंक्रोमियस, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद है हमारे पास ये देखिए पार्ट 2 इसी में ऐड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सारा चीज़ें हैं बेसिकली, इससे नहीं कुछ आता आपका प्रोसेस। हाँ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइनक्स और ये 3। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे कम से कम 25 नंबर के। तो
देखिए बड़े बड़े टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, सारा दिया गया। बेसिकली इस पे ही कमांड वाला देखिए सारा टॉपिक निर्भर करता है। यहाँ पे सारे कमांड दिए गए, ये देखिए टेक्स्ट फाइल है, कैट है, मोर, लार्ज है, टेल और कट कमांड, सर्च, ये सारी चीज़ें जो कि आपको वर्क करनी है किस पे, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा VI टेक्स्ट एडिटर पे, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, देखिए 5 नंबर पे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, सिंबॉलिक लिंक्स क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक। अभी हम आपको सितंबर का भी पेपर दिखा देते हैं वो किस प्रकार से पूछा गया था, तो देख लीजिए। और ये सिंपल है, कोशिश करते हैं हमारे पास पार्ट 2 अवेलेबल है। अब देखिए बहुत सिंपल सा पेपर बनाया गया था। व्हाट एडवांटेज द सेकंड और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए पूछा गया है। व्हाट इज रीडायरेक्टिंग लाइनक्स, लाइनक्स के बारे में आपको बताना है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है, तो इसमें 4 से 5 आपका लाइन। अभी देखिए बहुत ही बेसिक पेपर बना दिया गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम के बारे में आपको इसमें से एक्सप्लेन करना है। और डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट वाले में आपका देखिए इंटरप्ट वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सारे क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे, इसमें से कोई अलग से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको टिक कराई, देखिए एक्सप्लेन करना है फॉरवर्ड स्लैश बिन डेव एक्सेट्रा, ये आपकी जो फाइनल फाइलें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबको दिया गया है। प्रोसेसिंग यूजर ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसमें से आपका ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, ठीक है। यूजर ग्रुप में ये टॉपिक जो है आपको पूरा कवर करना है, और साथ ही लाइनक्स आपका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। लाइनक्स की परिभाषा और यूनिक्स की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक जब इंपॉर्टेंट है जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ आपका बनेगा, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। बस हाँ, ये थोड़ा देख लें आप, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और पाइप्स क्या होता है, व्हाट इज पाइप्स, ठीक है, ये आप उधर थोड़ा सा देख लीजिएगा। फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग में आपका है, तो इसमें आपका अगर आएगा तो परमिशन फाइंड लोकस एक्सेस टाइम, ये आपका बेसिकली होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास है A7R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो हैं जो आपको आपको रिवीजन करने हैं, पढ़ने हैं आपके अभी जो मार्च में एग्जाम लगे उसके लिए, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है डेटाबेस का, ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आप अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। देखिए डेटाबेस के जो ये चैप्टर्स हैं यहाँ पे करीबन 8 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे वो आपके स्टार्ट होते हैं मारिया डीबी से, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर हैं लास्ट के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हीं से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरुआत से आपको बता देता हूँ बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बता देता हूँ, तो वो आप जरूर तैयार कर लें। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें जिसमें कि हमारे पास एन ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें सिंपल सा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। देखिए कोई भी मॉडल होता है उसका डेफिनेशन, उसका फुल फॉर्म, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हर एक मॉड्यूल के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे कि डेटाबेस है तो व्हाट इज डेटाबेस क्या होता है और वाई डेटाबेस को क्यों यूज़ किया जाता है। अब इसमें 10 तरह के क्वेश्चन बनेंगे लेकिन लिखना आपको एक ही आंसर है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। यानी कि वाई डेटाबेस या डिस्क्राइब डेटाबेस, एक्सप्लेन डेटाबेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस, ये सब एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि वही आपको मैंने बोला कि डेटाबेस आपका क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो वो भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है जो कि 3 से 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, बेसिकली 5 नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एन आर्किटेक्चर। अब ये देखिए दोनों एक ही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग इसको कर दिया गया। अब इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें 3 लेवल आर्किटेक्चर है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है 3 लेवल आर्किटेक्चर आप पे क्या होते हैं। तो इसमें देखिए लॉजिकल व्यू है, फिजिकल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू, उसके बाद है लॉजिकल इंडिपेंडेंट। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड वाला टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप जरूर फोकस एक बार कर लीजिएगा। बेसिक की थ्योरी है, पीडीएफ अगर आपने परचेज की होगी तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से पेपर आपका पूछा गया था। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रिलेशन डेटाबेस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए और ये देखिए यहाँ पे दिया गया व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एट्रीब्यूशन इन डेटाबेस, ठीक है। और अब ये देखिए यहाँ पे दिया, मैंने क्या कहा था जो मैं बताऊँ वो आपको जरूर कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी मैं और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, वो आप टिक कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। थ्योरी समझने वाले हैं जिन्होंने वीडियो क्लास परचेज की होगी, उसमें उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 3, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDMS, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू RDMS बेसिकली होता क्या है उसके बारे में। ठीक है, और बेसिकली इसमें से और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। इसमें से आप इस प्रकार से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RDMS और आपका DBMS जो है, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो। या फिर RDMS और आपका इसमें देखिए एक टॉपिक होगा NSQL करके होगा, NYSQL यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, NOSQL, इसमें कंपेरिजन आपका पूछा जा सकता है। बेसिकली इसमें से यही आता है। अब जैसे कि है, इसमें अगर देखा जाए तो इसकी इसकी अलग एक प्राइमरी होती हैं आपकी, जो उसके लेबल्स हैं, जैसे कि कीज़ हैं, प्राइमरी की है, फॉरेनर की हैं। ठीक है, तो ये इसमें से पूछा जाता है। रिलेशन डेटाबेस में से आपका प्राइमरी की, फॉरेन की आपकी क्या होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर आप एक बार समझ लें। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो क्लास आपको दी है, चैनल पे मिल जाएंगी। डेटाबेस डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका नॉर्मलाइजेशन आ जाता है, और ये टॉपिक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक जो यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। 1F 2NF 3NF ये एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा सभी में आपस में डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। और ER डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मारिया डीबी में। तो मारिया डीबी में अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो देखिए ये पेपर सेट हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें पूछा गया है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 3 लेयर आर्किटेक्चर। देखिए वही सेम क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेटाबेस बिजनेस एडवांटेज आपको बताना। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, और ये हमारा डीबी अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं, आपको बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन बॉय की कोड नॉर्मल फॉर्म विद एग्जांपल आल्सो कंपेयर्ड BCNF एंड 3NF फॉर्म। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सारे दिए गए जो मैंने अभी आपको टिक करवाए। ठीक है, 5 नंबर में देखिए पूछा गया। उसके बाद देखिए व्हाट इज NSQL डेटाबेस और इसका एडवांटेज आपको बताना है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी से ही पेपर पूरा आउट कर दे रहा हूँ मैच करा के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए BNF दिया गया है, 3NF दिया गया है, और आपका नॉर्मल फॉर्म, और बाकी जो भी पूछा गया है वो सब इसमें आपका है। तो यही टॉपिक मैं आपको टिक करवा दे रहा हूँ, इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लें। ठीक है, हमारे डीबी को अभी हम छोड़ देते हैं, इसमें से अभी हम आपको ज़्यादा फोकस नहीं करा रहे हैं, आप और कुछ तैयार कर ले। अब इसे मैनिपुलेशन है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ठीक है, इसको भी अभी रिमूव कर रहे हैं, इन दोनों को हम रिमूव कर दे रहे हैं, हम बेसिक आपको भी समझा दे रहे हैं। अब ये तो देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, NOSQL। अब इसमें है जैसे कि बहुत सारे टॉपिक है। पहले तो उसकी डेटाबेस आप समझ लें होता क्या है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन आपका रिलेशन से क्या आपका कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाते हैं हम, अब ये थोड़ा सा देखिए नया चीज़ है, अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो आप अभी इसको ना पढ़ें, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप अपना रिविजन कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम NoSQL डेटाबेस टेक्नोलॉजी आपकी क्या होती है उतना ही आप समझ लें। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इंट्रोडक्शन जो भी है उसको आप लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इजीली। देखिए बड़ा टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक इसमें 8 नंबर पे है, सिलेक्शन करना है राइट डेटाबेस का। तो इसमें आपका डेटाबेस क्या होता है, RDMS और NSQL, कौन सा डेटाबेस आपका सही होगा, तीनों की कंपैरिजन आप इसमें दिखा सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब हम पेपर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए जो मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए हैं। अब ये एक नया टॉपिक देखिए, व्हाट इज जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो सकता है आपको सिलेबस में ना हो। ठीक है, अब ये देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड टर्न कैट स्टेटमेंट इन मारिया डीबी। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एडवांस क्वेश्चन है ये आपके। अगर मैं पेपर पे ले चलूँ, अगर मैं सिलेबस पे ले चलूँ मारिया डीबी के वाले में आपको, तो देखिए यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, ये देखिए ये है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इसके एसक्यूएल कमांड्स होते हैं ये इसके इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। जैसे कि एसक्यूएल कमांड में आपका क्रिएट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, एसक्यूएल फंक्शन, या फिर स्ट्रिंग फंक्शन में तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं।
यही अगर हम बात करें जो हमारा लेटेस्ट पेपर था सितंबर का, उसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। तो हाउ आर डीएमएस प्रिफरेबल ऑप्शन ओवर द डीएमएस, वही मतलब आपका इन दोनों का कंपैरिजन है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, व्हाट इज अ व्यू, हाउ विल वी डिफाइन इट। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे फंसाया, व्यू यहाँ पे क्या है और उसको कैसे डिफाइन करना है। अगर ये सिलेबस में ढूंढेंगे या पीडीएफ नोट्स में ढूंढेंगे हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने तरफ से ही भी बना के लिखना पड़ेगा। देखिए अधिक सभी में मेन्यूज होते हैं आपके, डिलीट करना, व्यू करना, इंसर्ट करना, ओपन करना। तो देखिए वही आपको इसमें एक्सप्लेन बेसिकली करना है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा गया है। और आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे अपडेट करना है हमारे डीबी में रिकॉर्ड तो कैसे करेंगे, काउंट करना है टोटल रिकॉर्ड तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें। और डिफाइन लॉक इन डेटा, अब ये सब एडवांस थोड़े क्वेश्चन है, इस पर आप ना फोकस करें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस के पेपर देख रहे हैं तो उसमें से सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो आप तैयार कर लें। कम से कम उसी से आपके 30 से 40 नंबर का पेपर आपको यहीं पे मैंने अभी आउट कर दिया है। अगर आप इसको फोकस कर लेते हो तो 100% आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आप जरूर जाकर उसको तैयार कर लें। और हाँ, मारा डेबी का देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए बड़ा टॉपिक है, तो मारा डेबी को आप 2-4 जो टॉपिक उसमें से इम्पोर्टेंट हैं आप उसको आप देख सकते हैं। तो ये है आपका DBMS। ठीक है, और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ PDF नोट, तो हमारे पास जो अवेलेबल है DBMS की ये है। ठीक है, न्यू सिलेबस की मैंने अपडेट कर दी है इसको। तो ये करीब 250 पेजेस की, इसमें आपका सब कुछ दिया गया है। ठीक है, जो आपको चाहिए देखे, ये देखिए टपल रिलेशन कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया गया, बहुत सिंपल सा होता है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं होते हैं। इसमें 2-4 लाइन की थ्योरी होती है और साथ ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी देखिए, ये देखिए इस प्रकार से इसके आंसर्स इसमें आपको देखने को, ये देखिए सुपर की है, प्राइमरी की है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया। कैंडिडेट की आपकी होती क्या होती है, सारा कुछ इसमें आपका दिया गया। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ER डायग्राम है आपका, सब कुछ मैंने दिया है। तो जो लोग परचेज किए होंगे उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, वो ईजिली इनकी तैयारी कर पाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो देखिए बहुत सारे जो भी आपके टॉपिक हैं, MySQL अपडेट करना, देखिए यहाँ पे दिया गया मल्टीपल रिकॉर्ड को। तो अगर आपको अपडेट करना है तो इस प्रकार से सेटिंग वगैरह उसकी जो कोड होते हैं वो आपको चलाने होते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे MongoDB डेटाबेस है, कैसे उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, उसकी सारा चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन करके दी गई हैं। तो PDF नोट्स आपके लिए एक तरह से रामबाण का काम करेगी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे जो चलते हैं वो हमारे पास है टॉपिक A9.3 और A10.3। मैं A8 को अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि A8 के बच्चे हमारे पास मैसेज नहीं आए हैं, हो सकता है कि बच्चों ने अभी अप्लाई ना किया हो। तो मैं अभी सिर्फ आपको इसमें और वीडियो ऐड कर रहा हूँ A9.3 और A10.3, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आपने O लेवल किया होगा तो उसमें आपको टॉप चैप्टर होगा M2R4 ओल्ड सिलेबस वाला, या अगर न्यू वाले में पढ़ा होगा तो आपने M2R5 पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर ओल्ड सिलेबस में पढ़ा होगा तो आपने ICT पढ़ा होगा मान लीजिए। तो उससे आपका इस जो टॉपिक है 9.3 10.3, उसका आपका यहाँ पे कितना परसेंट आपको मिल जाएगा, कम से कम 60 से 70% टॉपिक आपको इसमें A9.3 और A10.3 में O लेवल का M2R5 और आपका ICT का जो टॉपिक था उससे आपको मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन देख लीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका पूछा जा रहा है 3 नंबर में पूछा गया है, एक्सप्लेन लैंड मैन वैन के बारे में विद एग्जाम्पल, किस टॉपिक में A9.3 में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये जो है बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए TCP/IP मॉडल क्या होता है, OSI रेफरेंस हुकअप की 7 लेयर होती है, फिजिकल डेटा लिंक ये जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में। कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। 9 पे आते हैं, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी आपकी क्या होती है और उसके एडवांटेज आपको बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। डिफरेंट बिटवीन आपको करना है 3G और 4G मोबाइल जनरेशन में आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ऊपरी जो क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज वाले बेसिक जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं उसके संदर्भ में इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास इसके पेपर अवेलेबल हैं सितंबर के, जहां तक होने चाहिए अवेलेबल है। तो देखिए मैं आज का पेपर आपको दिखाता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं। फुल पेपर शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सॉरी, तो फुल पेपर अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। A10 का शायद अवेलेबल हो, तो A10 का पार्ट 1 हमारे पास अवेलेबल है
पार्ट 1 ही अवेलेबल है, 2 किसी ने सेंड नहीं किया है। तो चलिए मिल जाएगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल इसके माध्यम से आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये 9 है और ये 10 है, दोनों ही लगभग सेम ही है टॉपिक, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको बताना ईमेल सिक्योरिटी कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। डिजिटल सिग्नेचर जो हम लोग ओ लेवल ट्रिपल सी में करते हैं वो क्या है, फायरवॉल आपका क्या होता है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी, या फिर साइबर लॉ होता है उसको, उसकी सिक्योरिटी, उसके रूल्स क्या होते हैं। देखिए जनरल 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 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, यूडीपी और टीसीपी में डिफरेंट क्या है, पब्लिक की व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, डिफरेंट बिटवीन पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ये सारे क्वेश्चन के अगर आपको आंसर चाहिए तो आप आँख बंद करके चले जाएं हमारे चैनल पे, और M2R4 के जो लेक्चर्स हैं उसको निकाल लें। देखिए वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप उसकी वीडियोस देखें, ओल्ड सिलेबस की, आईसीटी की, और साथ ही M2R4 की प्लेलिस्ट में यहाँ पे चले जाएं चैनल पे आप हमारे। और आपके लिए इसमें हेल्पफुल क्वेश्चन होगी A9.3 के लिए, जो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अवेलेबल होती है। हाँ, एक तो इसमें भी आपको, इसमें नहीं क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, ये दो प्ले लिस्ट देखिए अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये प्ले लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, आईसीटी की और इंटरनेट की 2000 जुलाई, ये दो प्ले लिस्ट आपका काम कर देंगी किसके लिए, A9.3 और A10.3 की। जो भी थ्योरी संबंधित क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाए थे उनके आंसर इसमें मिल जाएंगे, मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आप ओपन करके उसको आप देख लें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने की। तो देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लें। एक प्लेलिस्ट और होगी इसमें, अगर आपको सारे क्वेश्चन ना मिले तो एक एक प्लेलिस्ट और है, ठीक है, वो आप उसका भी मैं सारे लिंक्स जो है मैं डाल दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स ऐड कर दूंगा, जो भी सिलेबस है वहाँ से आपको इसको पढ़ने में सारी आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक से हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर मैं आपको दिखाऊं सिलेबस पे ले जाके, चलते हैं A9.3 पे, तो देखते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। ये है, ठीक है, पेज नंबर 91 पे नेटवर्क का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अभी देखिए बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें भरे हुए हैं पूरे, देख सकते हैं आप। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क आपका क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपका इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लैन मैन वैन, टोपोलॉजीज आपकी क्या होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपकी फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स आपके क्या होते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके हैं, यही इसमें आपके आते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर जो मैंने आपको पेपर दिखाया अगर पेपर से ही आप तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी आईपी का पूरा एक है, ओएसआई मॉडल्स आपके, आपका, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका डब्ल्यू क्या है, यूआरएल क्या है, एचटीटीपी क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपके, फिजिकल लेयर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया। अब ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं आपको टिक नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम अब कम है, तो इतना आप पढ़ लें कम से कम, जो जो मैं आपको अभी पेपर में दिखाया हूँ और जो मैंने अभी यहाँ से मुँह से अपना बोला है, ठीक है, उतना क्वेश्चन। और मैक एड्रेस आपका क्या है, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क आई स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन। और CSMA नेटवर्क लेयर की बात करें तो IP वर्जन 4 6, अभी देखिए एडवांस है, ये सारी चीज़ें नई चीज़ें हैं, ये आपको उसमें नहीं मिलेंगी पुराने वाले सिलेबसों में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अब इसमें क्या है, पूरी जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है, उनके अंदर जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो यहाँ पे दी गई है। अब जैसे एप्लीकेशन लेयर में हमारा क्या 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 यूज होता है, FTP आ जाता है, TFTF, ठीक है, प्रोटोकॉल HTTP WW, ये SMT, ये सारी चीज़ें देखिए इसमें, SMTF POP, ये सारा आई मैप ये इसमें आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सारा चीज़ें एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस होगी, राउटर हब गेटवे, ये सारी चीज़ें होंगी बेसिक, इतना ही आपका है इसमें। तो इतनी चीज़ आपस में पढ़ लें। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ 10.3। तो इसमें तो और आपका इजी है, यही होगा मेरे अनुमान से, पेज नंबर पे है आपका 96 पे, अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा।
अब ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, देख सकते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपका ये 3 इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। और साइबर लॉ एक्ट से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए सेम वही टॉपिक, वो आपने वही इसमें पढ़ा, टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी यूडीपी आईएमपी, ठीक है। हब के साथ कैसे, स्विच राउटर, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपके क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक स्विचिंग क्या है, राउटिंग IPv4 IPv6, ठीक है। वही चीज़ें हैं, सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक अगर कोई तो मॉड्यूल आप अच्छे से पढ़ लें, ये 9.3 के सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आधा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा 10.3 में। सेम उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग M2R4 की जब तैयारी करते थे तो हमारा ICT कंप्लीट हो जाता था, या फिर जब हम ICT पढ़ते थे तो हमारा M2R4 कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतना डिटेल में मेरे को नहीं लगता कोई आपको बताएगा। क्रिप्टोग्राफी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी क्या होती है, और सिक्योरिटी अलग अलग माध्यम, जैसे ईमेल सिक्योरिटी, फायरवॉल सिक्योरिटी, वायरस सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको हैं, ठीक है। और एक साइबर लॉ एक्ट का एक क्वेश्चन। तो इतना चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना आप अपना पढ़ के चले जाएंगे तो मेरी गारंटी है आप आराम से पास हो जाएंगे ए लेवल का एग्जाम। तो ए लेवल के जो भी स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कर दिए हैं, पेपर ही बता दिया, कंपैरिजन ही बता दिया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपको मैंने सब कुछ इसमें बता दिया। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को सेव कर लेना है, और साथ ही करना क्या है, आपके जो भी नोट्स हैं उसमें ये टॉपिक आप एक कॉपी में लिख लें ये सारे टॉपिक, और फिर जहाँ पे आपने PDF हो वहाँ से इनको निकाल के एक बार रिवीजन जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो होगी सभी A लेवल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।